अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज 10 अप्रैल आज के दिन 3 अहम वाक़यात हुए हैं जिनका सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन मंजूर किया गया। ये आइन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान को दी हुई एक अजीम गिफ्ट है, जिसको बार बार रौंदा गया आमरों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद इसी आइन पर अमल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसी आइन को एक गद्दार मुशर्रफ को जो है आर्टिकल 6 भी लगा, उसे सज़ाए मौत भी दी गई, लेकिन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक जज ने उसी फैसले को फिर रद्द कर दिया था। तो यूँ 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, कायदे आज़म के उसूलों और रहनुमा उसूलों और जमहूरी उसूलों की तरफ चलाने के लिए यह मुत्तफ़िका आइन बनाया गया। उस वक्त की तमाम जमायतें जो उस वक्त थी मौजूद, उन सब का इसमें कलीदी किरदार रहा है, और आइन के खालकों में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मरहूम का नाम भी काबिल ज़िक्र है, जो इस आइन को बनाते रहे और कई सालों तक फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें तशरीह के लिए भी तलब करती रही। तो इस आइन बनाने में जहाँ सियासतदानों ने काम किया, वहाँ उलमा ने भी अहम ज़िम्मेदारियाँ निभाई, जिसमें शाह अहमद नूरानी मरहूम जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी मौलाना मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम, तो ये लोग थे। इसके अलावा वली खान मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप वाले और बलोचिस्तान के कॉन्फ्रेंस रहनुमा अताउल्ला मेंगल, अख्तर बुगटी, अकबर बुगटी सारी, और दूसरे लीडरान अवामी नेशनल पार्टी के खान अब्दुल वली खान और दीगर अफराद भी मौजूद थे। तो इन सब ने जो है ये आइन बनाया। उसके अलावा दूसरा आज का अहम तरीन वाक़या 10 अप्रैल 1988 को है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी, जिसका लाहौर में फ़िक़दुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, जिसकी इस्तकबाल की जो जलसा था मीनार पाकिस्तान पर पहली बार किसी ने जलसा किया था, और तारीख़ में फिर ऐसा जलसा अभी तक किसी ने नहीं किया, और ऐसा शानदार इस्तकबाल आज तक किसी का नहीं हुआ। तीसरा वाक़या जो है इस दिन के मुनासिबत से 10 अप्रैल 1988 को ओजीडी कैंप में धमाके हुए थे, जब अमेरिका की एक टीम पाकिस्तान के बचे हुए असले का मुआयना करने आ रही थी। तो उससे पहले यहाँ धमाका कर दिया गया और ओजीडी कैंप का धमाका हो गया, और उसकी इंक्वायरी के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने इंक्वायरी ऑफिसर जो है कमेटी बनाई, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो को फारिग कर दिया गया। और कुछ ही दिनों के बाद, अप्रैल का ये वाक़या है, और कुछ महीनों के बाद 17 अगस्त को जनरल ज़िया भी जो है फ़ज़ाई हादसे में जो है जाँ बहक हो गए। तो यूँ ये 3 अहम वाक़यात हैं, लेकिन पहला वाक़या जो है 73 वाला, ये इसको आज 50 साल हो गए, और कौमी असम्बली में आज इसकी गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई के, क्योंकि ये जमहूरियत पसंद है ही नहीं, न ये आइन और इन चीज़ों को जानते हैं, ये सिर्फ उंगली के इशारे पर चलने वाले लोग हैं कि कोई उंगली इनको डाल दे तो ये चले, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो उसके अलावा सारे लोग मौजूद थे, और सबसे जो अहम बात थी, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वहाँ शिरकत की, वो भी आज तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने भी तकरीर की, और मुख्तसर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि आज आइन का दिन है तो आइन की बात होगी, लेकिन यहाँ सियासी बातें हुई। मैं उन बातों से मुत्तफ़िक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये यहाँ बताने ज़रूर आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी है। तो यूँ काजी फ़ायज़ ईसा का वहाँ आना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी आइन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरे जजेस को शायद दावत नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जजेस जो है हम ख्याल जज ट्रकों वाले जजेस जो थे, उनको शायद दावत नहीं दी गई। उसके अलावा वकला भी मौजूद थे, साबिक पार्लियामेंट्रियन भी मौजूद थे, स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया था, यानी हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद थे गोल्डन जुबली तकरीब में। उसमें वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, उन्होंने भी अफ़वाह व तफ़हीम की बात की, और कहा कि आइन को उन्होंने आमरों की मज़म्मत की, जिन्होंने आइन को मनसूख किया या इसका रुख मोड़ा, उन सब की मज़म्मत की। उसमें जजेस भी आ गए, जनरल भी आ गए, सब की। उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी ने भी खिताब किया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अब पीटीआई वाले ये कहा जा रहा है ज़रदारी से रब्ता करें, लेकिन वो
वज़ीर आज़म से बात करें, क्योंकि वज़ीर आज़म को तस्लीम करें, वज़ीर आज़म ही उनको मुज़ाकरात करें और कोई पेशगी शर्तों पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दो टोक अल्फाज में आसिफ ज़रदारी ने पीटीआई पर क्लियर किया है कि वो अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो आएँ और वज़ीर आज़म के साथ बैठे और मुज़ाकरात करें। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ज़बरदस्त खिताब किया। उन्होंने बताया कि किस तरह एक 10 साला आमराना फ्रेमवर्क इन्होंने बना लिया था बाजवा एंड कंपनी ने। बाजवा जजेस और जनरलों की मुश्तरका साजिश थी कि अपने मोहरे इमरान खान को 10 साल तक मुसलत रखेंगे और पीछे से बैठकर ये हुकूमत करेंगे। बज़ाहिर वो जमहूरियत होगी लेकिन बदतरीन आमरीत होगी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर इस कदम को रोक दिया और अदम एतमाद तहरीक कामयाब हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमें लगा कि हम कामयाब हो गए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जनरलों की तरफ से पसे पर्दा इमरान खान को हर मुमकिन सहूलत और सपोर्ट दी जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात सूरत हाल हुई। 19 नवंबर के बाद सूरत हाल तब्दील हुई, लेकिन फिर भी अदलिया की तरफ से अभी तक इमरान खान को वही सपोर्ट मिल रही है। हम समझ रहे थे प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म हो गया है, लेकिन अदलिया की तरफ से अभी तक कुछ जजेस उसमें ये काम कर रहे हैं और इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं। उनका वाज़ेह इशारा उन 4 जजेस की तरफ था जिनके खिलाफ आज रेफरेंस भी दायर हो चुका है। जुडिशल काउंसिल में एक शहरी ने रेफरेंस दायर किया है इन 4 जजों के खिलाफ कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। 2 केसेस के हवाला उन्होंने दिए। तो इस तरह अब चीफ जस्टिस के खिलाफ वो 3 जजेस मुनीब अख्तर और सारे ये ट्रकों वाली सरकार सारी, तो ये सब लोग अब इन पर कमीशन अपना फैसला करेगा। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस कब इस पर इंक्वायरी खड़ी करते हैं। पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वो बिल मजरियात 2023 जिसे सदर अलवी ने कीड़ा लगा के बाहर निकाल के वापस इनको भेज दिया था, लेकिन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसको पास कर लिया गया और यूं पीटीआई के और उन प्रेसिडेंट के मुंह पर कालक मल दी गई। पीटीआई के सेनेटरों ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और ख़ुद पीटीआई के मुंतखब एमएनए वाहिद एमएनए असेंबली में मोहसिन लगारी, उसको पीटीआई वाले बुलाते रहे, वसीम शहजाद और दूसरे, कि आओ हमारे साथ मुजाहरा करो, लेकिन मोहसिन लगारी ने ऐसा नहीं किया और वो बाकायदा अपनी सीट पर बैठे रहे और उसने वोटिंग में हिस्सा लिया। यूँ पीटीआई आज 2 धड़ों में तकसीम हो गई और मोहसिन लगारी का भी क्लियर मैंडेट नज़र आ रहा है कि वो अगले इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि जनूबी पंजाब में यकीनन पीपल्स पार्टी झाड़ू फेरेगी और बहुत से अफराद पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, उनमें मोहसिन लगारी भी शामिल है। इस तरह आज खुलकर मोहसिन लगारी ने पीटीआई को उनका साथ नहीं दिया। पार्लियामेंट में उसके अलावा इसहाक डार ने आज सेनेट में बिल पेश कर दिया है, फाइनेंस बिल, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब देने हैं। तो इसहाक डार ने वहाँ खिताब करते हुए कहा कि ये बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंतखाबात तमाम सूबों में और वफाक में एक साथ हो, इसीलिए हम फंड जारी नहीं करना चाहते। लेकिन अब असेंबली में इस बिल को ले आए, अगर सेनेट और इस कौमी असेंबली ने इसको पास किया तो फिर हम पैसे इलेक्शन कमीशन को देंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को पैसे देने की डेडलाइन आज थी 10 तारीख, तो यूँ आज की तारीख इन्होंने बिल पेश किया है और अब इस पर अगले जुमेरात को बहस शुरू होगी। ये बिल चेयरमैन सेनेट ने कमेटी के हवाले कर दिया है और कहा है कि सेनेटर्स अपनी वो राय इसमें दें वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा सेनेट में एक मजमती करारदाद भी पास हो गई कि एक सूबे में इंतखाबात हों और बाकी में न हों, उस पर करारदाद पेश की गई जो पास भी हो गई। इस पर पीटीआई के अराकीन ने शोर मचाया और कहा कि हम सिर्फ 15 मिनट के लिए वॉकआउट करके बाहर गए, पीछे से आपने करारदाद पास कर दी है। तो उस पर वज़ीर कानून आज़म तारर ने उनको बताया कि हमने दिन की रोशनी में ये बिल पास किया है, रात की रोशनी में पास नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पीटीआई बिल्कुल ही अब मायूस है और पीटीआई का बड़ा सपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है उसने भी जीएसक्यू बल्कि रावलपिंडी वालों से रब्ते की बड़ी कोशिशें की हैं और अपनी मदद के लिए मदद मांगी है, लेकिन वहाँ से
اس کو کوڑا جواب دے دیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک میں سننے میں آیا ہے کہ اسے شاید کہا گیا ہے کہ اب تم اسٹیپ ڈاؤن کرو۔ تو یوں یہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ لڑائی جو عدلیہ کے اندر شروع ہو گئی ہے، اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس جو وفاقی حکومت نے واپس کیا ہے، اس کو منسوخ کرنے کے لیے چیف جسٹس کے پاس بھیجا ہے۔ چیف جسٹس نے آج اس پر مختصر سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آئین اور قانون کے تحت اس جو ہے ریفرنس کو خارج کرتے ہیں یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اس پر پھر مزید کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کارروائی کریں گے تو پھر وہ 4 والا جو اس کا خلاف بھی ریفرنس ہے وہ بھی فائر ہے، تو اس پر کارروائی کیسے ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن لڑائی بڑی گھمسان کی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ، نون اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر اب اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے، اور جو ہے یہ اب فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر ان میں اتحاد رہا تو یقیناً فتح ان کے قدم چومے گی، لیکن اگر ان میں کوئی رفٹ پڑ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ آج سندھ اسمبلی میں بھی عمران خان پی ٹی آئی کو کافی لتاڑا گیا، اور وہاں بھی سعید غنی نے تقریر کرتے ہوئے آئین کی گولڈن جوبلی پر مبارکباد دی اور آمروں کے خلاف مذمت کی جنہوں نے اس کو توڑا تھا یا اس کو معطل کیا تھا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔